उसका रूप बदल गया। एक मणि है, हाँ बड़ी जादुई है, जिसको मिल जाए उसका भाग्य खुल जाता है। शहर से पहुंची उस देश की जो राजधानी थी वहां तक। एक आपके देश में ऐसी सत्ता है, आपका खजाना है जो आपको पता नहीं है, लेकिन उसमें बड़ी जादुई शक्तियां हैं। यदि वो राजा के पास आ जाए तो हम बहुत अमीर और शक्तिशाली बन सकते हैं। राजा ने सिपाही भिजवा दिए, कहा भाई जाओ लेकर आओ, कौन है जिसने ये टैक्स भरना चाहिए उसको तो पहले यहाँ राजा के पास लेकर आना चाहिए ऐसी दिव्य शक्ति। हाँ देश में अकाल आता है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, इधर उधर से व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, भाई ले आओ। वहाँ गए, ढूंढते ढूंढते उस माई तक तो कुछ नहीं मिला। ये सूर्यपंखा है, यानी कि अफवाह। अफवाह जो है ऐसा सुर जो उड़ते उड़ते आप तक पहुंचाए, ऐसी बात जो आप तक उड़ते उड़ते पहुंची है। सुर शब्दों को भी कहा गया है, ऐसे शब्द जो यहाँ वहाँ से सुन के आप तक खबर पहुंची है पंख लगाकर, जिसमें सत्यता नहीं है। ये सूर्यपंखा है। और क्या करते हैं भगवान, उसके कान और नाक काटते हैं। कान क्यों काटे? जब वो माई की बात वो दूसरी माई सुनेगी ही नहीं तो ये पंख लगाकर यहाँ तक पहुँचेगी नहीं, मतलब वो अफवाह की शुरुआत ही नहीं होगी। भद्रम करने वेश्यामी हमने कहा था, कानों का भी भोजन होता है, सावधान रहो कि क्या सुनते हो। कानों की शुद्धि अच्छे शब्दों से, मंत्र ध्वनियों से होती है। तो सूर्यपंखा का सीधे सीधे शब्दों में अर्थ है अफवाह। अफवाह पहुंची इन दो राजकुमारों के पास, जो रुष्ट पुष्ट सुंदर है, यानी जहाँ स्वस्थता दिखती है, जहाँ सुंदरता दिखती है, जहाँ समृद्धि दिखती है, जहाँ ज्ञान दिखता है, वहाँ पर पहले अफवाहें पहुँचती हैं अपना रूप लेकर। लेकिन भगवान क्या करते हैं, उसका कान और नाक काट देते हैं। कान काटने का अर्थ ना तुम सुनो ना दूसरे को सुनाओ, तुम दूसरे तक पहुँच ही ना पाओ। पंख नहीं काटे। और नाक काटने का अर्थ ये है कि उस बात को मान नहीं दिया। नाक जो है वो मान की घोतक होती है। और एक और शब्द है, उसको ईगो भी कहते हैं। ईगो की भी घोतक होती है और स्वाभिमान की भी। जब गलत सोर्स से आता है तो ईगो है, सही सोर्स से कोई बात आई तो मान सम्मान और स्वाभिमान है। ये सूर्यपंखा है। और ये सूर्यपंखा जी ने क्या करा, ये गई अपने भाई रावण के पास और कहने लगी, भैया भैया सुनो, दो बहुत सुंदर राजकुमार है, पर उनसे भी ज्यादा सुंदर एक महिला है वहां। जब घर की स्त्री किसी भी कारण से यदि उनका मन विचलित हो जाए तब ऐसी घटना घटती है। इसलिए घर में जो आपकी स्त्रियां हैं उनका मन शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि वही कुछ गलत कहें और मान लो, कदापि नहीं। कल से फोन खड़कना शुरू हो जाएंगे, कदापि नहीं। इसका अर्थ ये है कि उनको उतना उनका मान सम्मान रखा जाए, उतने उनको उनके अधिकार दिए जाए, पूछ परख की जाए कि जहाँ उनका मन शांत रहे और प्रसन्न रहे। तो वो घर पे ही ऐसी बात कभी नहीं करेंगी। जैसे सूर्यपंखा गई और रावण जी को बोलती हैं कि भैया भैया, उनको रावण की कमजोरी पता थी। एक माँ को, एक बहन को, एक पत्नी को और एक बेटी को, उनके घर में जो पुरुष है उनके प्लस और माइनस पता होते, वो बताएं या ना बताएं। पता होते हैं प्रभु, जान लो, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। क्योंकि घर में शांति है तो पूरे विश्व में शांति है, घर में शांति नहीं तो कहीं नहीं।
तो उनको पता था कि रावण की कमजोरी क्या है, जो मंदोदरी को प्राप्त करने के लिए 9 ग्रहों को अपने काबू में कर ले। हाँ, मंदोदरी और रावण की कुंडली मैच नहीं हो रही थी, तो रावण ने क्या करा, अच्छा ऐसी बात है तो मैं 9 के 9 ग्रह को ही बांध के बंदी बना लेता हूँ। 9 के 9 ग्रह को बांध के बंदी बना लिया और तब मंदोदरी से विवाह किया, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और रावण को उनसे प्रेम हो गया था। और ये बात सूर्यपंखा जानती थी। बोले जब ये मंदोदरी के लिए ये कर सकता है और यहाँ तो मेरा अपमान हुआ है, और मेरा अपमान हुआ है तो मैं अपने भैया को बोलूँगी और संग में ये लालच दूंगी कि वहाँ एक सुंदर महिला है, भाभी से भी सुंदर है, हाँ मंदोदरी से भी सुंदर है। तब तो मेरा भाई वहाँ जाएगा और कुछ ऐसा करेगा कि मेरा बदला पूरा हो जाएगा, इसने मेरे कान नाक काटे, इसको सजा मिल जाएगी। इसलिए घर के जो शक्तियाँ हैं, मातृशक्ति, बहन शक्ति, इनका मन शांत रखना चाहिए प्रभु। बहुत रावण को बोला और रावण के मन में लालच जागा। अच्छा ठीक है, गए वहाँ, फिर मारीच को भेजा मृग का रूप बना के। रावण बहुत समझदार था, ये शास्त्र बताता है, बहुत समझदार था। अभी तो इतना आगे तक वर्णन आएगा कि अपने शत्रु के लिए भी, शत्रु के बुलाने पर भी वो चाहकर उनके लिए पूजन करवाया, क्योंकि वो बहुत तो समझदार था उस वक्त का। एक तरह से ज्ञानी ब्राह्मण की तरह बताया गया है, उसको बहुत ज्ञान था। तो रामेश्वरम की स्थापना करने के लिए राम ने उन्हें बुलाया, तो वो आ गए थे रामेश्वरम की स्थापना, जिसमें राम यजमान थे और रावण ब्राह्मण की भूमिका में था, आचार्य की भूमिका में था। जबकि उन्हीं से युद्ध करना है और वो उन्हीं के इष्ट हैं। रावण के भी इष्ट शिव है और राम के भी इष्ट शिव है, और उनकी उपासना करवाने पहुंच गया। सोचो कि उसकी ब्रिलियंसी क्या थी, ब्रिलियंसी उसकी क्या थी, क्या उसका इंटेलिजेंस था कि शत्रु के पास जाकर इष्ट दोनों की एक है और स्थापना करवा रहा है वहाँ पर, उस जो 12 ज्योतिर्लिंग में एक है उसकी, और संग में उनको फिर सीधी सी बात है, संकल्प में तो राम यही बोलेंगे कि मुझे विजय प्राप्ति हो। कोई भी यजमान यही चाहेगा ना कि जो उसका संकल्प हो, जिसके लिए पूजन कर रहा हो। तो अपने ही विरुद्ध उन्होंने पूजा करवाने के लिए, किंतु कहा नहीं, मैं इस वक्त ब्राह्मण के रूप में जाऊंगा, एक ज्ञानी के रूप में जाऊंगा, एक शत्रु या एनिमी के रूप में नहीं। बहुत गहरी बात है। जीवन में यदि आपका दुश्मन भी आपके द्वारे आके खड़े हो जाए तो उसे शरण दे, यह हमारी परंपरा है, यह हमारी परंपरा है। और ये परंपरा यहाँ पर साफ दिख रही है इस घटना में, कि ज्ञानी वही है कि शरण आए कि रक्षा करे। और फिर धर्म कहता है कि यदि आपने अच्छा किया तो आपका अच्छा होगा, क्योंकि रावण मरने पर क्या हुआ, रावण का उद्धार हुआ, भगवान के हाथ से मरा तो उसको मोक्ष मिल गया। तो उसकी इंटेलिजेंस वहाँ तक थी कि पता था कि जीत तो पाएगा नहीं, पर ब्रह्म है, तो क्यों ना मैं यश ही कमा जाऊँ। आज जब जब राम का नाम आता है, रावण का ध्यान अपने आप आ जाता है। ये ब्रिलियंसी थी उसकी। जो उसी समय मना कर देता कि मैं नहीं आता, तो फिर तो किस्सा ही कुछ और हो जाता। यहाँ पर रावण जो है आते हैं, मरीच को बेचते हैं, वो स्वर्ण मृग का रूप बनाते हैं। सीता जी देखती हैं, मन में आसक्ति आती कि कितना सुंदर है, कितना सुंदर मृग है। राम जी को कहती हैं कि कितना सुंदर मृग है, मुझे ला दो ना। और राम जी जाते हैं, लक्ष्मण जी वहीं पर हैं, कहते हैं तुम देखो यहाँ रक्षा करो अपनी भाभी की, मैं जाकर मृग लेकर आता हूँ। क्योंकि यदि पत्नी कोई इच्छा प्रकट कर रही है तो पति को पूरी करना उसका धर्म है। तो वो लक्ष्मण को नहीं भेजे, स्वयं गए, स्वयं गए। कहीं रामायण में एक ऐसा भी वर्णन आता है कि फूलों की वो बेड़ी बना के गूंथ के, हालांकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन फिर ऐसा वर्णन भी है कि वो जो है वो मैया के लिए फूलों की माला बना रहे हैं, ऐसा भी वर्णन आता है।
जहाँ से काकभूषण जी की कथा आती है कि आग के वो कौन चौच मार जाते हैं, तो वहाँ से वो दूसरी कथा है जिसमें प्रभु योग वशिष्ठ रामायण की तरफ ले जाएगी, जो फिर कभी देखेंगे। तो मृग के पीछे गए, इधर रावण आता है, छल से सीता को ले जाता है और सीता जी जो है वहाँ पर अशोक वाटिका में है। इंद्र जो है उन्हें कामधेनु गाय का दुग्ध भिजवाते हैं। कामधेनु गाय का दुग्ध पी लेने के बाद भूख और प्यास नहीं लगती है। ये कामधेनु गाय के दूध की जो है ताकत है, चमत्कार है, शक्ति है, जो बोलो। और आज भी जब अगर आप दूध का सेवन कर रहे हो, गौ माता के दूध का, तो आपके अंदर की संयम शक्ति बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। यदि आप गौ दुग्ध का पान कर रहे हैं तो और देसी गाय, प्रभु देसी गाय, तो उसमें इतनी शक्ति है कि एक तो आपको भूख अपने आप कम लगेगी, शरीर आपका तंदुरुस्त रहेगा, 2 चेहरे पे तेज अपने आप प्राकृतिक रूप से होगा, 3 स्मरण शक्ति बढ़ेगी, 4 और भूख कम लगने से अन्न कम जाएगा तो अन्न दोष कम लगेगा, तो आलस्य प्रमाद नहीं आएगा, 5 हर समय आपने एक दिव्य ऊर्जा बनी रहेगी, तरोताजगी बनी रहेगी, 6 ये आपको सत्कर्म की तरफ ले जाने के लिए अंदर से प्रेरित करेगी। इसके गुण में जितने गिनाऊं उतने कम है, इसलिए गौ माता की सेवा करो और देसी गाय को रखो और उनके दुग्ध का पान करो, लेकिन उनके जो बच्चे हैं उनको पूरा पिला लेने के बाद। बछड़े के प्यास बुझी न हो और अगर आप उसको दिखाकर ललचा कर दूध ले लोगे तो वो आपके मन में भी लालच भर देगा, क्योंकि वो प्यास में है, माँ के अंदर बच्चे को दूध पिलाने की प्यास होगी, और आपने वो दूध लेके यदि बेच दिया तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। और ऐसे दुग्ध को धारण करने के बाद मन में यदि लोभ आ जाए तो गौ माता के दुग्ध को दोष देना और बड़ा पाप है। ये तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ऐसी बात हो जाएगी। इसलिए गौ माँ का जो बालक है, जो बछड़ा है, पहले उसको अच्छे से दुग्धपान कर लेने दे और जो बच्चा हुआ हो उसको प्रसादी के रूप में प्राप्त करे। गौ माता का दुग्ध 10 गिलास पीने की ज़रूरत नहीं है, 1 कटोरी भी पा लिया ना ठाकुर जी के सामने तो वो अपने आप में दिव्य है, वो अमृत है। और यहाँ पर वर्णन आता है कि अशोक वाटिका में इंद्र ने स्वयं कामधेनु का दुग्ध वहाँ सीता मैया को भेज दिया था, इसलिए उनको भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगी थी। वो सिर्फ राम जी का स्मरण कर रही थी वहाँ पर बैठकर। और वो कहाँ बैठी है? अशोक वाटिका में। ये कौन सी जगह है? लंका। एक छोटी सी कथा है, वो ये है कि एक बार पार्वती जी ने बहुत खुश थी, पूरे देवी देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी जी को, सबको बुलाया। और एक छोटी सी बात ये आती है कि एक बार पार्वती जी और लक्ष्मी जी के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी। कहासुनी ये हो गई कि किसी बात पर, जैसी एक 2 बहनों के बीच में बातें हो जाती हैं, 2 परिवार के सदस्यों के बीच में, कि हाँ तो ठीक है ना, उलाहने दे रही थी मजाक मजाक में कि तुम क्या हो, तुम क्षीर सागर में रहती हो, खारे खारे पानी में रहती हो, नाग के शैया पे रहती हो, बाकी बैकुंठ कितना ही सुंदर है, तो क्या हुआ तुम रहती तो उस सर्प के ऊपर तुम्हारे जो परमेश्वर सोते हैं उनके चरणों में रहती हो। तो लक्ष्मी जी ने कह दिया, ठीक है मैं तो चरणों में रहती हूँ, आप तो इतने खुले पहाड़ में रहती हैं, ठीक है, मैं तो फिर भी ढके हुए में रहती हूँ, चाहे जल है लेकिन छाँव में छुपे हुए आवरण में रहती हूँ, आप तो खुले में रहती हो। और प्रभु एक शिव जी ही हैं जिनमें इतने गट्स हैं कि पार्वती जी को अपने साथ बिठाते हैं, अपनी गोद में भी बिठाते हैं। यहाँ बाबुलनाथ मंदिर में ये दर्शन आपको हो जाएंगे, ये वाली झांकी के दर्शन बाबुलनाथ मंदिर में हो जाएंगे। इसका अर्थ सिर्फ ये है कि महिला को वो जगह बराबरी की दी जाए, इसलिए अर्धनागेश्वर भी लिया गया, इसका अन्यथा अर्थ ना निकाले। कलयुग के हिसाब से ज़रा भ्रमित बुद्धि ज़्यादा चलती है, इसलिए तुरंत बता दें, ये लोग अर्थ के अनर्थ निकाल लेंगे। हाँ, राधे। तो इस तरह से बोले, तुम तो ऐसे, तुम तो लाज शर्म कुछ नहीं रखती हो, मैं कम से कम सागर के आवरण में तो हूँ। तो उस पर माँ को है ना थोड़ी सी बात लग गई। जब 2 माताएं आपस में बात करें तो कुछ भी हो सकता है।
तो वही कुछ हो गया और इस बात की शुरुआत जो हुई वो एक दूसरे के ऊपर आरोपों से हुई कि आप वहाँ आए, आप वहाँ आए, चाहे हंसी मजाक में शुरू हुई। इसलिए कहते हैं कि मजाक में भी सजाग हो जाती है, इसलिए सावधानी से बात करें। मजाक में भी सोच समझकर आदर को बनाए रखें, ऐसे मजाक न कर दें जिसके कारण कुछ अनिष्ट हो जाए। और उसके बाद क्या हुआ कि ठीक है, पार्वती जी ने जिद की और ये लंका बनाई। अच्छा, मैं सोने का महल बनाऊंगी। हाँ, तो वैसा तो महल संसार में कहीं नहीं है, तो सोने का बनाऊंगी, क्योंकि सोने को सबसे ज़्यादा पवित्र बताया गया है। पवित्र से पवित्र धातु यदि है तो वो सोना नंबर 1 पर है। तो बोले सोने का महल बनाऊंगी। सोने का महल बनाया, विश्वकर्मा जी आए, महल बना, बहुत सुंदर बना। बोले अब गृह प्रवेश करो और सारे देवी देवताओं को बुलाओ, कोई छूटना नहीं चाहिए, विशेष से लक्ष्मी जी को बुलाओ। शोबीज, दिखावा। दिखावा करने के लिए जब आप कोई चीज करते हैं तो देखो उसका अंत कैसे होता है, ये कथा बताती है। तो उन्होंने क्या करा कि शोबीज करने के लिए, दिखावा करने के लिए बुलाया और रावण जी को बुला लिया कि अच्छा गृह प्रवेश कराओ। रावण ने बहुत तन्मयता से सुंदर से गृह प्रवेश कराया और फिर कहा कि दक्षिणा की बारी आई। अब दिखावा चल रहा था, बोले अरे दक्षिणा आप जो कहो। रावण ने कहा प्रभु नहीं, जो आपकी इच्छा। बोले आप जो कहो। रावण के मन में वो महल देखकर लालच आ गया। लालच आ गया, उसने कहा ये सोने का महल ही दे दो। जिसकी पूजा कराने आया वो महल ही मांग लिया। यहाँ पर बताया गया है कि ब्राह्मण को भी अपनी मर्यादा कैसे रखनी चाहिए, कितनी उनके सामने छूट हो तो भी क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, पार्वती जी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि वो देने वाली बात तो है, वो तो कभी किसी को ना वैसे ही नहीं बोलते हैं, ना माँ ना बोलती है, ना भोले बाबा ना बोलते हैं, वो दोनों किसी को ना नहीं बोलते हैं। अमृतत्व के सिवा हमने आज तक कहीं सुना नहीं कि उन्होंने किसी को किसी चीज़ के लिए ना बोला, कभी नहीं बोला। तो बोले तुम ये सोने का महल तो लो, लेकिन जिस तरह मेरे मन को इस वक्त क्रोधाग्नि लग रही है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा ये सोने का महल भी अग्नि से जल के खाक हो जाएगा। तो आप अपने वाक चातुर्य के द्वारा यदि किसी से कोई चीज छीनना चाहे या वाक चातुर्य के द्वारा किसी के द्रव्य का हनन कर लें, शोषण कर लें, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करके कोई चीज़ ले लें, तो उसका अंत प्रभु बड़ा बुरा होता है। क्या हुआ, इतना ज्ञानी ब्राह्मण था, इतना ज्ञानी वो पुरुष था, आदमी था रावण, और लेकिन उसका क्या अंत हुआ, उसको राक्षस की गिनती में लिया जाता है। चाहे उसकी गति अच्छी हो गई, राम जी के द्वारा हो गई, भगवान के द्वारा हो गई, लेकिन आज भी हर दशहरे को उसको आग लगाई जाती है, तीर मारा जाता है। तो जिस चीज की शुरुआत जहां से करोगे अंत हमेशा वैसा होगा। और तब नहीं, वो युग बीते, एक युग और चला गया, दूसरा युग चल रहा है, आज तक उसको तीर मार के जलाया जा रहा है। वाइब्रेशन छूटती नहीं है, वाइब्रेशन चलती रहती है, चक्र चलता रहता है। इसको छोड़ने के लिए योग करना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है, तभी ये छूटती है। जन्म जन्म के कर्मों का बंधन ऐसे नहीं छूट जाता, उसके लिए भक्ति करनी पड़ती है, तब छूटता है। यहाँ पर जब रावण सीता का हरण करके चला गया, तब राम व्याकुल हो गए। जब आपके भीतर से कोई आपका सत्व दूर ले जाता है, तब आपके भीतर जो व्याकुलता होती है वो ही राम की व्याकुलता है।